अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, रवायत में आता है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। तो वो कौन सी रातें हैं? रजब की पहली रात, शबान की 15वीं रात, शब जुमा, शब ईद उल फितर, शब नहर यानी शब ईद उल अज़हा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अता किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत महीना अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, चांद रात बजाय हम फजूलियात में गुजारने के, चांद रात की जो रात है उस रात को इबादत में गुजारें। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रात इबादत की तो उसका दिल ना मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। तो दोस्तों, एक और रवायत में आता है कि जिसने 5 रातों को ज़िंदा किया यानी उनमें इबादत की, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इन 5 रातों में शब ईद उल फितर और शब ईद उल अज़हा को भी शामिल किया गया है। हदीस में इस शब की बहुत फजीलत आई है कि एक रवायत में आता है कि रमज़ान की आखिरी रात उम्मत की बख्शिश कर दी जाती है। पूछा गया कि क्या ये आखिरी शब से मुराद शब कदर है? फरमाया नहीं, मज़दूर को पूरी मज़दूरी इसी वक्त दी जाती है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है। लिहाजा इस शब को यानी ईद उल फितर के जो आने वाली, जो उससे पहले वाली रात होती है, रमज़ान मुबारक की आखिरी रात होती है, उस रात को, उस शब को बाज़ार और गफलत में गुजारने की बजाय इबादत में गुजारें। खूब दुआएं करें कि ये दुआओं की कबूलियत की रात होती है। तो दोस्तों, बजाय हम इस तरह की फजूलियात काम करें, बाज़ारों में जाएं। हालांकि हमारे यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड बन गया है कि ईद की रात को, जो चांद रात होती है, उसको चांद रात के तौर पर मनाया जाता है। लोग बाज़ारों में जाते हैं, घूमना फिरना और बहुत सारे काम इस तरह के लोग काम किए जाते हैं जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। आप इंजॉय भी करें लेकिन साथ साथ में इबादत की तरफ भी अपना रुझान रखें। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दोस्तों, इस रात को चाहे आप कुछ ही नफल पढ़ लें लेकिन इबादत ज़रूर करें। ज़रूर कोशिश करके कुछ ना कुछ तस्बीहात पढ़ें, कुछ ना कुछ ज़िक्र करें तो अल्लाह ताला जिससे हमसे राज़ी हो जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।